18वां श्लोक तनुचयाभिस्ते युवातरनिश्रीशरणिभिः देवं सर्वमुर्विमरुणिमनि मग्नं स्मरते यः भवन्त्यस्य तस्य ध्वनिहरिणशलायनन्याः सहोर्वश्य वश्यः कते कते न गिर्वांगनिकाः। हिंदी अनुवाद। वन की डरपोक हिरण्यों की तरह सुंदर नेत्रों वाली व उर्वशी के समान अनेक दिव्य गणिकाएं उस पुरुष की ओर आकर्षित होने से कैसे बच सकती हैं जो आपके उस रूप का ध्यान करता है जो उदित होते सूर्य के समान अपनी लालिमा से स्वर्ग और पृथ्वी को पोषित करती है। 19वां श्लोक मुखं बिंदुं कृत्वा कुचयुगमधस्तस्य तदो हरार्धं ध्यायेद्यो हरमहिषिते मन्मथकलाम् स सद्यः संक्षोभं नयते वनिता इत्यतिलघुल त्रिलोकीमप्याशु भ्रमायते रविन्दुस्तानयुगम्। 19 सौंदर्य लहरी का 19वां श्लोक कामकला ध्यान व श्रीविद्या साधना का एक महत्वपूर्ण श्लोक है जो साधक को अनोखी आकर्षक शक्ति देता है। इस श्लोक में देवी के रूप को श्रीयंत्र के केंद्र में स्थित कामकला के रूप में बताया गया है। श्लोक का शाब्दिक अर्थ और हिंदी अनुवाद। मुखम देवी का मुख, बिंदुम बिंदु केंद्र, कृत्वा मानकर, कुचयुगम दोनों स्तन, अधस्तस्य नीचे, तदधो उसके भी नीचे, हरार्धम ह अक्षर का आधा भाग त्रिकोण, ध्यायेत ध्यान करना यह जो साधक हरमहिषे शिव की महारानी पार्वती ते आपकी मन्मथ कलाम कामकला सृजन शक्ति सह वह सद्यः तुरंत संक्षोभम नयते आकर्षित करता है वनिताः स्त्रियों को एति अति लघु यह तुच्छ बात है त्रिलोकीम अपय तीनों लोकों को आशु शीघ्र भ्रमयते मोहित करता है रविंदु स्तन युगाम सूर्य चंद्र रूपी स्तनों वाली। पूर्ण हिंदी अनुवाद। हे पार्वती हरमहिषे जो साधक आपके दिव्य काम कला सृजन कला रूप का ध्यान करते हैं, बिंदु को आपका मुख, नीचे के दो बिंदुओं को आपके स्तन और उनके नीचे हरार्थम शिव के आधा भाग को मानकर चिंतन करता है व उन स्थानों पर आपकी मन्मथ कला सृजन कला का इस प्रकार ध्यान करता कि एकाकार हो जाता है। इस प्रकार वह किसी भी साधारण स्त्रियों के मन को शीघ्र ही उत्तेजित कर देगा, बल्कि यह तो उस भक्त साधक के लिए छोटी बात है, बल्कि जिसके वक्षस्थल सूर्य और चंद्र के समान है, पूरे त्रिलोक की जननी को भी तुरंत आकर्षित माता की दृष्टि में आ जाना कर सकता है। 20वां श्लोक किरन्तिमङ्गेभ्यः किरणनिकुर्बमृतरसं हृदि त्वमादते हिमकरशिलामूर्तिमिव यः स सारणां दर्पशमयति शकुन्ताधिप इव ज्वरप्लुष्ठान् दृष्ट्या सुखयति सुधाधारसीरया। 20 हिंदी अनुवाद। आपका भक्त साधक आपका ध्यान करके आपके शरीर से चंद्रमणि की मूर्ति की तरह आनंद की प्रकाशमय तरंगें उत्सर्जित करता है। वह की भांति अपनी दृष्टि मात्र से ही सर्पों के अभिमान और क्रूरता को कुचलने में समर्थ हो जाता है, बल्कि अमृत बरसाने वाली आज्ञा चक्र की भांति उसकी दृष्टि ज्वर सहित सभी रोगों को दूर कर सकने में समर्थ है। 20